हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो मैं रामदेव भाटी आज आपको इससे पहले 37 कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में करा चुका हूँ। 37 कॉन्सेप्ट में बेटा हम 610 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सबसे पहला वर्क तो बेटा आपका यही है कि जितने भी क्वेश्चन अब तक हुए हैं उन सभी को आप एक एक करके कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं और सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखें, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखेंगे जिन्हें सॉल्व करने का तरीका वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है, किसी कॉन्सेप्ट से भी हो सकता है, ठीक है, और किसी कोई बहुत बड़े मेथड से हो सकता है, किसी शॉर्ट ट्रिक से भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको सीखने के लिए तभी मिलेंगी जब आप एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएंगे और उन्हें लिखते चले जाएंगे। आज बच्चों हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 38। अब कॉन्सेप्ट नंबर 38 में कॉन्सेप्ट जो बनाया गया है वो किस पर है, तो वो है रिमाइंडर पर। देखिए, बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, बहुत कम बच्चों का ध्यान जाता है कि अलजेब्रा में अलजेब्रिक कंडीशंस में जाकर वो आपसे रिमाइंडर के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो रिमाइंडर के केस को आप थोड़ा सा क्लियर रखेंगे। रिमाइंडर का केस आपके नंबर सिस्टम में भी होता है और यहाँ अलजेब्रा में भी होता है। तो आज जो हम लोग रिमाइंडर का केस पढ़ रहे हैं वो सिर्फ अलजेब्रा के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा में जो रिमाइंडर का केस है मैंने उसको 3 टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया है। 3 टाइप के क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं। वो कौन कौन सी 3 टाइप हो सकती हैं जिन पर अलजेब्रा में रिमाइंडर पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों बोर्ड पर कि वो कौन कौन सी 3 टाइप हो सकती हैं। पहली टाइप हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 38 पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 611 से लेकर 620 तक पढ़ेंगे और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिमाइंडर हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप क्या है कि किसी को आपको दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, इसको इससे भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। अब ऐसी कंडीशन में शेषफल कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? तो शेषफल फाइंड करने का तरीका क्या है, शेषफल फाइंड आप करते कैसे हैं वो ध्यान से सुन लें आराम से, जिससे आप शेषफल फाइंड करना सीख जाएं, रिमाइंडर फाइंड करना सीख जाएं। जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं इसको आप पहले जीरो के इक्वल लिखेंगे। तो यहां से जो x की वैल्यू है उससे आप इसमें पुट कर देंगे, यही अपने आप में बेटा रिमाइंडर कहलाएगा। तो यदि आपको रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर का मतलब है कि यदि ये fx था तो आप f3 निकाल दें, यही आपका बेटा रिमाइंडर होगा। अब f3 कैसे निकालना है कि जहां भी x लिखा है वहां पर ही आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो मैं यहां x को 3 लिखता हूं तो बेटा 3 की क्यूब करूंगा, कितना हो गया 27, माइनस 2x² तो 2 कितना हो जाएगा इंटू 9 प्लस 3x तो 3 इंटू 3 प्लस 4। बेटा सॉल्यूशन कर लें जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सॉल्व करें आप लोग और बताएं कितना आने वाला है। 27 माइनस 18 तो 9 तो यहां से होगा, 9 यहां से होगा और 4 ये होगा। इस तरह से आप कहेंगे कि जो आपका रिमाइंडर है, जो आपका शेषफल है वो कितना हो गया 22। तो रिमाइंडर निकालना बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से आपको भी क्लियर हो सकता है। मेथड क्या है, कैसे निकालते हैं, जिससे भी आप डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसे आप पहले जीरो के इक्वल लिखेंगे। जीरो के इक्वल लिखने के बाद जो x की वैल्यू आती है आप उस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और x की वैल्यू को जो पुट करेंगे तो वही अपने आप में बेटा जो वैल्यू आएगी वही अपने आप में रिमाइंडर कहलाएगी। तो फर्स्ट टाइप जब आपसे रिमाइंडर निकलवाया जाए इट मींस रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। सेकेंड टाइप क्या हो सकती है, जब रिमाइंडर आपको दिया जाए इट मींस रिमाइंडर को देकर यहां कहीं पर के ए बी सी कुछ भी देकर उसकी वैल्यू को फाइंड करा लें। तीसरी टाइप कि वो एक से ज्यादा चीजें देकर उनमें रिलेशन फाइंड करा लें। तो तीनों टाइप से मैं क्वेश्चन करने वाला हूं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मैंने इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, आसानी से आप भी कर सकते हैं। तो पहले टाइप 1 पर 2 3 4 क्वेश्चन करते हैं, फिर टाइप 2 पर करेंगे, फिर टाइप 3 पर करेंगे। तो देखिए आपने आसानी से सीखा होगा कि हम रिमाइंडर को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा 612 क्वेश्चन नंबर 612 की हम बात करें। देखें 612 को हम कैसे कर सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 5 आपको बताया गया इज डिवाइड बाई x माइनस 2। x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर, तो शेषफल क्या होगा। तो आसानी से मैं समझ रहा हूं आप भी फाइंड करना सीखे होंगे सॉरी। तो यहां जाएं और अगर रिमाइंडर निकालना है, यदि ये fx था तो बेटा आपको f, यहां से अगर मैं इसको जीरो के इक्वल लिखूंगा तो बताएं x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो मुझे f2 निकालना होगा। तो यहां 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, यहां 2 इंटू 4 करेंगे 8 हो जाएगा और प्लस 5, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 9 माइनस 8, तो बता आंसर क्या बचा है 1। आसानी से आप भी कर सकते हैं ना, यस। तो कहेंगे आप आसानी से आप भी कर सकते हैं।
तो एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं, आप भी इनमें सॉल्यूशन करके देख लेना, आप भी आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहां सिर्फ आपको x की वैल्यू को पुट करना होता है और आप आसानी से आंसर पर पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा आसान कॉन्सेप्ट है, वो दिखने से आपको भी लग रहा होगा कि आसान कॉन्सेप्ट है, आसानी से आप भी कर पाएंगे। 613, मान लीजिए आपसे कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से रिमाइंडर फाइंड कराया जाए, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री इज डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री। आपसे कहा गया कि इसे x माइनस थ्री से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड करें, शेषफल फाइंड करें। तो आप आसानी से फाइंड कर ही सकते हैं बेटा। दो क्वेश्चन मैंने किए, एक आप करना, कमेंट में अपना आंसर देना, मैं समझता हूँ आसानी से आप फाइंड कर लेंगे। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है रिपीट हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ आपको दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस थ्री, और आपसे कहा गया है इज डिवाइड बाय 3x प्लस टू, 3x प्लस टू, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। देखना बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहां रिमाइंडर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से यहां रिमाइंडर फाइंड हो सकता है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए फिर आपको वही करना है, यहां मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो कैसे आपको वैल्यू पुट करनी है, आप इसको जीरो के इक्वल लेंगे, तो आप यहां बताएं कि x माइनस थ्री को जीरो लेंगे तो x को क्या पुट करना है, थ्री। आसानी से आप भी थ्री पुट कर सकते हैं, आपका भी आंसर आसानी से आ जाएगा। जब आप इसको जीरो के इक्वल लेंगे, थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू बाई थ्री। तो आप कहेंगे आसानी से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू मैं पुट कर देता हूं इसमें। देखें आप यहां लिख रहे हैं थ्री, एक्स की पावर फोर करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 81 माइनस टू, एक्स की क्यूब करेंगे तो बेटा नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव यहां भी है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8 अपॉन 27। नेक्स्ट थ्री, एक्स स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 4 अपॉन 9 माइनस टू, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो यहां से अब आप ये बताएं कितना हो जाएगा, 2/3, और प्लस में है आपके पास बेटा 3। अब मैं यहां से इसे कैंसिल करता हूं तो 27 आता है। तो सम करने के लिए बेटा सभी में 27 अपॉन में बना ले। तो 27 जब आप सभी में अपॉन में बनाएंगे तो यहाँ क्या होगा 16, यहाँ कितना होगा बेटा 16, यहाँ कितना होगा 9 है, इंटू थ्री करना होगा, तो 3 इंटू फोर 12 इंटू थ्री, तो कितना हो जाएगा 36। यहां पर बेटा आपके पास थ्री है ओनली, तो इंटू नाइन करना होगा, तो टू इंटू टू इंटू नाइन कितना हो जाएगा 36। यहाँ नीचे अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 27 से इंटू करना होगा अपॉन में, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 81। तो सम तो आप आसानी से कर ही सकते हैं, करें बेटा। सम करेंगे तो ये बताएं 16 प्लस 36 52 प्लस 52 104 एंड 81, तो हो जाएगा 185 अपॉन 27। तो आपसे उम्मीद करता हूं, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन इसलिए किया है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, आपके लिए भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए रिमाइंडर एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, दो तीन बच्चों ने मुझे इसके लिए मैसेज किए कि सर रिमाइंडर पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन पर भी आप छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दे दें। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने रिमाइंडर पे भी बना लिया, बट बेटा ये रिमाइंडर सिर्फ एल्जेब्रा के लिए है, आप ये ना सोचें कि नंबर सिस्टम के लिए। नंबर सिस्टम का रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। जिन बच्चों ने हम ऑफलाइन क्लासेस पढ़ी होंगी मुझसे, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर कराए, क्योंकि वहां बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं। ये एक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, यहाँ बहुत कम कंडीशंस बनती हैं। तो नेक्स्ट बेटा, ये थी आपकी टाइप वन, जब आपसे रिमाइंडर फाइंड करा रहे हैं। टाइप टू क्या है, जब आपको रिमाइंडर दे दिया जाएगा, आपसे के की वैल्यू को फाइंड कराया जाए, ए पी की कुछ भी देखो वैल्यू फाइंड कराएं। तो हम बात करते हैं बेटा टाइप टू पर, सेकेंड टाइप पर, कि सेकेंड टाइप क्या हो सकती है और किस तरह से हम सेकेंड टाइप में जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सेकंड टाइप क्या हो सकती है। टाइप टू की हम बात करेंगे, सेकंड टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, सेकंड टाइप क्या है। सेकंड क्वेश्चन नंबर बेटा 605, मान लीजिए इस तरह से आपको दिया जाए, इफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सिक्स इज डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर एंड लिव्स ए रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर दे दिया जाए टू, और अब आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए पहली टाइप क्या थी कि आपसे रिमाइंडर फाइंड करा रहे हैं, दूसरी टाइप क्या है कि आपको रिमाइंडर देकर के की वैल्यू फाइंड करा रहे हैं। यहां के की वैल्यू फाइंड होगी क्योंकि ओनली यहां के है,
अगर यहां पर दो चीजें आ जाती के और पी, फिर उनमें एक रिलेशन आ सकता था, वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती थी, जो कि नेक्स्ट टाइप होगी। तो वहां क्या लिखा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। बट यहां लिखा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि हम यहाँ के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा यहां से अब आप ये बताएं कि अगर ये एफ एक्स है, अगर हम यहां बात करें कि ये एफ एक्स है, तो हमें यहां पर एफ टू की वैल्यू को दे रखा है। रिमाइंडर मैंने आपको क्या बताया, सॉरी यहां पर इसको जीरो लें, इसको जीरो लेंगे तो ये बताएं कि जीरो लेने से x की वैल्यू क्या होगी 4। तो क्या हमें f4 की वैल्यू को बेटा 2 दे रखा है, ठीक है। जो वैल्यू हम पहले निकाल रहे थे वो यहां गिवन है 2, तो इसका मतलब है कि f4 की वैल्यू को पहले से ही हमें 2 दे रखा है। अब यहां से हम इस वैल्यू को यहां पुट करने के लिए जाते हैं, तो x यहां पर आप 4 वैल्यू पुट कर दें, 4 पुट करेंगे तो कितना हो गया 16 माइनस 4k प्लस 6 इज इक्वल टू 2। 16 प्लस 6 22 माइनस 2 करेंगे तो -4 क्या आ जाएगा बेटा -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से k की वैल्यू क्या होगी 5। तो मैं समझता हूं आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि बट कुछ बच्चों ने मुझे भेजा, रिक्वेस्ट की कि सर रिमाइंडर पे भी क्वेश्चन कराएं, इसलिए बस मैंने रिमाइंडर पे क्वेश्चन लिखे हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है, बट जब क्वेश्चंस आते हैं तो होते भी नहीं है। रीजन क्या है कि हमारा ध्यान उधर कभी नहीं जाता है। और बच्चों आपको उन्हीं सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है जहां सब लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहां से ही आप उन चीजों को प्लस कर सकते हैं जो सब नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट करें बेटा। नेक्स्ट 606 की हम बात करते हैं किस तरह से। इसी टाइप के क्वेश्चंस में दो तीन क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा 606, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए एफ एक्स, और आपको बेटा एफ एक्स में दे दिया गया है 4x क्यूब, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसको लिख लेते हैं, देखना 4x क्यूब, ये अभी किया था आपने 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय, आपको बताया गया कि इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, रिमाइंडर इज 26। इसे हम x माइनस 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 26 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर हम k का इसलिए वैल्यू फाइंड कर पाएंगे क्योंकि ओनली k है। अगर यहां दो चीजें आती तो उनमें एक रिलेशन फाइंड करते, वही आपकी टाइप थर्ड होगी। तो बेटा चलते हैं इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये दे रखा है कि मैं इसे अगर जीरो के इक्वल लूंगा तो बेटा यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी 2। तो हमें गिवन है कि f2 की वैल्यू रिमाइंडर में 26 गिवन है। इसका मतलब हो गया कि f2 को हम निकालने के लिए जाएं तो बेटा यहां पर 2 वैल्यू पुट करें, 4 इंटू 2 की क्यूब करेंगे कितना होगा 8, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, एंड 2k माइनस 8 इज इक्वल टू बेटा 26। कैलकुलेशन करें, आसानी से आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो यहां पर देखें बेटा आपके पास माइनस की हम बात करें 8 एंड 8 कितना हो गया 16, 8 एंड 8 कितना हो गया बेटा 16। 32 से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव बचेगा 16, वो इधर माइनस कर दिया जाएगा तो 2k बचेगा 10 और k की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5। तो मैं समझता हूं आसानी से आप लोग सीखे होंगे कि k की वैल्यू को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। उम्मीद की जाती है आसानी से आपको समझ में आया होगा। टाइप थर्ड पे पहुंचे, एक और क्वेश्चन इस टाइप से मैं आपके लिए लिख देता हूं, फिर टाइप थर्ड पे पहुंचते हैं। टाइप थर्ड थोड़ा सा अच्छी जरूर है क्योंकि वहां रिलेशन आता है, और रिलेशन आता है तो उसका मतलब है कि कंप्लीट सॉल्यूशन आना चाहिए, तभी उस रिलेशन तक आप पहुंच सकते हैं। तो टाइप सेकंड में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखना चाहता हूं, जिससे कि आप भी अपनी प्रैक्टिस कर लें और आप अपने कमेंट में अपना आंसर दें किस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखें बेटा टाइप सेकंड का एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखना चाहता हूं कि किस तरह से हम यहां पर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देखें। फिर उसके बाद हम टाइप थर्ड पर बात कर रहे होंगे। तो टाइप सेकंड में एक और क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5 एंड लिव्स अ रिमाइंडर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे किस तरह से के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखें जब हम इसको जीरो के इक्वल लेंगे तो इसका मतलब हो गया कि बेटा x की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, और x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर f5 होना चाहिए, और इसकी वैल्यू को हमें क्या दे रखा है 4। f5 यहां से हम x को 5 पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 25,
माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 4। कैलकुलेशन कर लें बेटा। कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से यहां इसको, तो ये हो गया 34, इधर जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा, इधर है माइनस का 5k, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे कैंसिल करेंगे 6, इस तरह से बोलेंगे k की वैल्यू क्या होगी 6। ठीक है बच्चों, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी 6। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि टाइप 2 आपको समझ में आया होगा। सिर्फ करना क्या है कि यहां से आप ये देखें किस वैल्यू पर ये रिमाइंडर आया है, तो ये वैल्यू 5 पर, रिमाइंडर 4 आया है, हमने 5 पर 4 वैल्यू लेकर उसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया है। आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी का हम यूज थर्ड टाइप में भी कर रहे होंगे। तो देखिए थर्ड टाइप क्या है और किस तरह से आप सॉल्यूशन थर्ड टाइप पे करेंगे। तो टाइप 3 में क्या है कि वहां दो चीजों को नहीं दिया जाता है, और दो चीजों को नहीं दिया जाता है तो उस समय आपसे उन दोनों चीजों में रिलेशन फाइंड कराया जाता है। कैसे, तो देखना बच्चों, हम बात करते हैं टाइप 3 की, टाइप थर्ड की, किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आता है इस तरह से बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपका 608। देखिए यहां पर किस तरह से क्वेश्चन टाइप 3 में हम ले सकते हैं। देखना बच्चों, इफ आपको दिया जाए एफ एक्स एक्स की पावर 5 माइनस 9x² माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 14, सॉरी ये दे रखा है ए एक्स माइनस बी इज डिवाइडेड बाय, आपको दिया गया है इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, लिव्स अ रिमाइंडर 24। ठीक है, लिव्स अ रिमाइंडर 24। अब आपसे ये कहा गया, सॉरी 184, सॉरी 184। अब आपसे कहा गया है कि आप रिलेशन फाइंड करें ए और बी में। हमें एक रिलेशन चाहिए ए एंड बी में, कि क्या रिलेशन ए और बी में बन जाएगा। यहाँ चार ऑप्शन आपके पास मिलेंगे, उनमें से कोई भी एक रिलेशन सही होगा। तो हम कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाए, वो हमें फाइंड करना होता है। या तो दो तरह से लिख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, वो चार ऑप्शन देंगे आपको। या वो कहेंगे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच रिलेशन क्या है। तो देखें कि कैसे हम सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है। देखिए यहां से मैं x की वैल्यू की बात करूं तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी 3। इसका मतलब ये हो गया कि f3 का जो रिमाइंडर है वो 184 है। तो हम x को यहाँ 3 पुट कर दें, तो 3 पुट करेंगे तो बेटा ये बताएं 3 की पावर 5 तो कितना होगा 243 माइनस 9x² 9 x² करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस ए की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू क्या है 3, तो मैं यहां लिखूंगा 3a। नेक्स्ट माइनस बी की जानकारी आपके पास नहीं है 184। बस कैलकुलेशन हो गई है। अब माइनस प्लस करें आपका आंसर आ जाएगा, आसानी से कैलकुलेशन हो गई है। माइनस प्लस कर लें तो ये तो बेटा यहाँ पर 3a माइनस बी ही रहने वाला है। अब बस यहां से देखें कि कैलकुलेशन क्या आने वाली है। ये बताएं 343 माइनस 81, तो 343 माइनस 81 आप करेंगे तो बताएं बच्चों आपका कितना आने वाला है। तो यहां जाके बेटा आप इसे माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 162। आप यहाँ 162 माइनस करेंगे तो बेटाएं बचाएं बनाए 2 एंड 2, इस तरह से आंसर होगा बेटा 3a माइनस बी इज इक्वल टू 22। तो इस तरह से रिलेशन फाइंड करना है, ये थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है क्योंकि इसमें कुछ बड़े क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं कि वो इस तरह से रिलेशन फाइंड करा रहे हैं। मैंने यहाँ ए और बी के साथ रिलेशन बनाया, वो ऐसा भी कर सकते हैं ए बी सी के साथ रिलेशन बना दें, इक्वेशन को बहुत बड़ी कर दें और कंडीशन बहुत बड़ी दे दी जाए और आप आसानी से छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं और उसे आसानी से छोड़ दें। तो इस बात का ध्यान रखना है कि टाइप थ्री में जो है क्वेश्चंस वो प्रॉब्लम जरूर करेंगे। टाइप थर्ड जो है वो बच्चों को डाउट भी करती है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलते नहीं है। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कहीं लिखे नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा इन पर प्रैक्टिस होती भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं दो ऑप्शन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए यहां पर लिखूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि किस किस तरह से रिमाइंडर पर क्वेश्चंस आते हैं। और जिन बच्चों ने भी मुझे मैसेज किया है उन्हें हेल्प हो कि वो भी क्वेश्चंस करना सीख जाएं। तो टाइप 3 में हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 609। 609 में आपने लिख रहे हैं x³ माइनस ax² प्लस bx इज इक्वल टू 4। आपने डिवाइड करना है x माइनस 3 से, रिमाइंडर 22। x माइनस 3 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिव से रिमाइंडर 22। अब आपको फाइंड करना है रिलेशन। ठीक है,
और रिलेशन किस किस के बीच फाइंड करना है, ए और बी के, कि क्या रिलेशन हो सकता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। 4 ऑप्शन वहां पर आपको दिए होंगे। तो फिर आप रिमाइंडर का यूज करने के लिए जाएं, तो बेटा यहां ये बताएं कि इसको अगर हम 0 के इक्वल लिखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। इसका मतलब ये हो गया कि f3 की जो वैल्यू है वो 22 होनी चाहिए। अब मैं यहां इसको पुट कर देता हूं, तो 3 की क्यूब करेंगे 27, स्क्वायर करेंगे 9 एंड 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 22। तो यहां से कैलकुलेशन करें 27 प्लस 27 प्लस 4 31, 31 इधर जाएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा, और माइनस का जब आप 31 करेंगे तो आप मुझे ये बताएं कि यहां से आपके पास बचने वाला क्या है, तो आप बोलेंगे बेटा 9 बचने वाला है। तो हो गया -9a प्लस 3b इज इक्वल टू 9। 3 से कैंसिल कर दें, तो 3 से कैंसिल कर देंगे तो इस तरह की कंडीशन होगी। तो अब इसे एक तरफ जाकर कहीं भी लिख दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पॉजिटिव कर दें, तो पॉजिटिव करेंगे तो पहले बी को लिख लें, b माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरह से बेटा ये रिलेशन आपके पास, अच्छा सॉरी ये 3 होगा बेटा क्योंकि यहाँ 3 आ चुका था। इस तरह से आप ये कहेंगे कि आपका जो रिलेशन है वो हो चुका है b माइनस 3a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब चाहे वो ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तब आप इसे टिक करें, चाहे वो ये कहते हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, फिर भी आप इसी को टिक करें, यही आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन, और आप कहें कि आज के कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर भी करें। तो देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 610, और किस टाइप से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 8, ठीक है बच्चों, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको डिवाइड करते हैं, इसको भाग देते हैं x माइनस 2 से, लिव से रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर दे रखा है 26, रिमाइंडर दे रखा है 26। अब कहेंगे फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो फिर आपको बेटा सॉल्यूशन जो पहले आप कर रहे हैं वही करते चले जाएं। अगर ये इससे रिमाइंडर आया है तो इसको हम पहले 0 के इक्वल लिखें तो x2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि f2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो रिमाइंडर होनी चाहिए, और रिमाइंडर हमारे पास कितना है बेटा 26 है। देखें बच्चों, अब यहां हम f2 के लिए जाते हैं, तो ये बताएं यहां f2, तो x की क्यूब करेंगे तो कितना हो गया 8a माइनस 2x स्क्वायर, 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू बी माइनस 8 इज इक्वल टू 26। तो बेटा यहां तो आ गया 8a प्लस 2b। अब कैलकुलेशन कर लें बेटा, 8 एंड 8 16, नेगेटिव है इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42। अब 42 को बेटा डिवाइड कर दें, आप देखें यहां 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 4 एंड 21। इस तरह से आपका आंसर होगा 4a प्लस बी इज इक्वल टू 21। तो इस तरह से कहेंगे कि आपका आंसर हो गया है बेटा 4a प्लस बी इज इक्वल टू 21। तो आपसे उम्मीद की जाती है ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको अच्छा लगा होगा। छोटा कॉन्सेप्ट था, बहुत ज्यादा चीजें सीखने के लिए नहीं थी, बट इतना जरूर है कि वो किस किस टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं आपको ये क्लियर होना चाहिए। और आपको अगर ये पहले से क्लियर है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप भी बेटा आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप भी चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि रिमाइंडर पर जितने क्वेश्चन बनते हैं, या रिमाइंडर पर जो टाइप बनती है क्वेश्चंस की अलजेब्रा में, वो आपको क्लियर हुई होंगी। तो दैट्स ऑल बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट नंबर 39 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिर इसी तरह से किसी कॉन्सेप्ट पर मैं लाऊंगा, और प्रयास करूंगा कि मैं अलजेब्रा में वो सब चीजें क्लियर करा दूं जो कभी भी आपके किसी एग्जाम में आई हैं, क्योंकि अगर कोई चीज एग्जाम में आ चुकी है तो आगे भी कहीं आ सकती है। तो दैट्स ऑल बच्चों, आपसे उम्मीद की जाती है आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच इसे शेयर करें। और पीडीएफ के लिए, पीडीएफ भी हम लोग बनवा रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाएं, रामदेव भाटी के नाम से बना हुआ है, और ग्रुप बना हुआ है रामदेव भाटी सर के नाम से, तो वहां जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को वहां डिस्कशन कर सकते हैं, पीडीएफ भी वहां से आपको मिल सकती है। तो दैट्स ऑल बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अलजेब्रा अभी फिनिश नहीं हुआ है। बाय बाय बच्चों।